तो क्या तुम इस बकलू की चिकचिकी बनोगी? क्या गलती थी मेरी? यही की आंख बंद करके तुम पे भरोसा किया, खुद से ज्यादा तुमसे प्यार किया। ये गलती थी, इस बात की सजा दे रहे हो। मेरे प्यार के बदले धोखा दिया है तुमने मुझे रणबीर, धोखा। किस शादी में प्रॉब्लम्स नहीं होती? किस शादी में मन मुटाव नहीं होते, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती? बोलो तो साथ छोड़ दोगे? ओह सॉरी, हमारी शादी में नाराजगी तो थी ही नहीं, थी तो सिर्फ साजिश, प्लॉटिंग, प्लानिंग। ये सारा एक गेम प्लान था मुझे छोड़ने का, है ना? मुझसे छुटकारा पाके तुम और रिया हमेशा से एक होना चाहते थे। जब सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि तुम मुझसे छुटकारा पाना चाहते हो, मैंने उसकी बात पे भरोसा नहीं किया। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा रणबीर ऐसा कर ही नहीं सकता। पर जब तुम्हें रिया की मांग बढ़ते देखा ना रणबीर, कसम से सच बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझसे तो ये खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। बहुत इंतजार किया तेरा पुत्र, बहुत इंतजार किया कि तू कब आएगी। होए तो मेरी मन्नत बन के आई है, जिसे मैंने अपनी आंखों से पूरा होते हुए देखा। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी सुन ली भगवान ने। पुत्र जी, मुझे पता था कि तू और सिर्फ ऐसा कुछ गलत काम कर ही नहीं सकते। भरोसा था मुझे तुझ पे, और ये भी पता था कि तेरे होते हुए ये शादी हो ही नहीं सकती। तेरे और रणबीर के बीच में जो गलतफहमियां हो गई है ना, उन्हें दूर करने के लिए दूरियों का मिटना बहुत जरूरी। और अब तू आ गई है तो खुशियां और नजदीकियां दोनों वापस आ जाएंगी। खुशियां तो छीनने आई हूँ, तुमने मुझसे मेरी खुशियां छीनी, मैं तुमसे तुम्हारी खुशियां छीन लूंगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें। प्यार नहीं था तो बोल देते, प्यार का नाटक क्यों किया? जब साथ रहने का मन भर गया तो जिंदगी से उठा के बाहर फेंक दिया। असल में तुम चाहते थे रिया के साथ रहना, और नाम तुमने अपनी मम्मी का ले लिया कि वो मुझे पसंद नहीं करती। मुझे तुम्हारी मम्मी से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो नहीं लाए थे मुझे इस घर में, तुम लाए थे। इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि जिंदगी भर मेरी इज्जत का सम्मान करोगी, मुझे प्यार करोगी, मेरा साथ निभाओगी, किसी को मुझ पे उंगली नहीं उठाने दोगी। कोई क्या मुझ पे उंगली उठाएगा जब तुमने खुद अपनी नजरों से मुझे गिरा दिया? मुझे गुस्सा तुम पे आ रहा है, अपनी बहन पे आ रहा है। सबसे ज्यादा प्यार तुम दोनों से किया था, सबसे ज्यादा भरोसा तुम दोनों पे था मेरा। पर वो कहते हैं ना, जो दिल के सबसे करीब होता है, जिस पे आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, दिल को चोट वहीं पहुंच जाता है जहां से चोट मिली है ना रणबीर, मरहम भी वहीं से मिलेगा। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है, जब तक वो तकलीफ तुम्हें नहीं मिल जाती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। तुमने मुझसे मेरा प्यार छीना है, मैं तुमसे तुम्हारा सुख चैन छीन लूंगी। मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं है, ना ही इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे अपना और अपने बच्चे का फ्यूचर संवारना है। वो तो मैं तुम्हें कभी बताऊंगी भी नहीं कि मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है, क्योंकि मुझे नहीं पता इसे क्या बुलाऊं, तुम्हारे प्यार की निशानी या धोखे की। मजाक उड़ाया तुमने मेरा रणबीर, मजाक उड़ाया मेरा, मेरे प्यार का, मेरी इज्जत आत्मसम्मान का, मेरे पूरे अस्तित्व का। पर अब तुम्हें उस मजाक की कीमत चुकानी होगी। लाई भी न गए तेने भाई भी न गई, लाई भी न गई तेने भाई भी न गई, मैंने मारदा जहान में दूसरा। नहीं भी इट्स ओके, तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगा। इट्स ओके। जिवे टुटिया अंबर तो तारा, तेरी मेरी ओ टूट गई सोनी है,
अंबर तो तारा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सीरियसली तुम मेरे रूम में आके मुझसे पूछ रहे हो कि मैं यहाँ क्यों आया? मैं तुम्हारा बैग रखने आया था। इतनी मेहरबानी क्यों? मुझे बोल देती, अपना बोझ खुद उठा सकती हूँ मैं। ऑफ कोर्स खुद से तुम बहुत कुछ कर सकती हो, ऐसा होता है। बट इम्पोर्टेंट ये है जो तुमने नहीं किया। रिया को जेल ना भेजने के लिए थैंक्स, वरना कल अखबार में तुम्हारी असलियत छप जाती कि तुम्हारी दो बीवियां हैं, एक असली और एक नकली, और दोनों एक ही घर में हैं। आराम से आराम से आराम से, बी केयरफुल बी केयरफुल। थैंक यू। तुम ये खुद से क्यों कर रही हो? नीति को बोलती थी, तुम खुद इस पर चल ही नहीं पा रही हो। अरे रणबीर, इट्स ओके, मैनेज कर ही रही थी। वैसे तुम सोने कब आ रहे हो? सोने? सोना नहीं है क्या? हाँ सोना है, लेकिन सोने कब आ रहे हो मतलब? हम दोनों की शादी हो चुकी और हस्बैंड वाइफ एक साथ ही सोते हैं। रिया, देखो 1000 कमियां तो है ही तुम, पर एक खूबी आज भी बरकरार है। अपनी बड़ों का कहा अच्छे से मानती हूँ। मैंने इससे कहा था जाकर मेरे पति को मेरे कमरे में भेज दो, देखो तुरंत मैसेज पहुंचा दिया, और तुम भी चले आए मेरे पास। नहीं, मैं किसी के कहने पे कहीं जा नहीं रहा हूँ। मैंने भी रणबीर से ये नहीं कहा था कि वो तुम्हारे पास जाए। इनफैक्ट मैं तो उसे कोई बात नहीं, लेट्स अवॉइड दिस कंफ्यूजन। माना कि तुमने मैसेज नहीं दिया रणबीर को कोई मैसेज नहीं मिला, मैं अब बोल देती हूँ, इट्स नॉट अ बिग डील। यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं है ना जिनके सामने ऐसी बात नहीं कर सकते। सिर्फ रिया ही तो है, माना कि इलीगल है, पर है तो मेरी सौतन। इससे क्या छुपाना? तो रणबीर कब आ रहे हो सोने? प्राची just stop it, okay? साथ खड़े होने का हक दिया है, बीच में आने का नहीं। रणबीर को बुलाने क्या भेज दिया, उसके पीछे ही पड़ गई तुम तो। एक सेकंड, आई थिंक तुम कंफ्यूज हो रही हो यहाँ पे प्राची। कंफ्यूजन तो होगी ही ना रणबीर, कि बीच में जो है, अब पत्नी की बात पति तक नहीं पहुंच रही, पति की बात पति तक नहीं पहुंच रही। तुम कहना क्या चाहती हो? दिखाना चाहती हूँ कि इस घर में तुम्हारी क्या औकात है। अपने लिमिट में रहो, वरना एक फोन कर दूंगी एनजीओ में और बता दूंगी उन्हें कि तुम मुझे डरा धमका रही हो। What? मैं तुम्हें डरा धमका रही हूँ? हाँ, मैं तो डर गई थी, मैं तो बहुत डर गई थी कि तुमने अगर मेरे पति को मेरा मैसेज नहीं दिया तो इतनी देर उससे बात क्या कर रही थी। मैं तो बहुत डर गई थी कि कहीं मेरे पति को बहला फुसलाकर अपने साथ न ले जाओ। ये नौटंकी बंद करो। नौटंकी तुम बंद करो, ये मुझे कहना चाहिए। स्टॉप एक्टिंग एंड स्टॉप टेस्टिंग माई पेशेंस। जो कहा गया है चुपचाप वो करो। तुम्हें इस घर में रहने की सहूलियत दी गई है, कोई अधिकार नहीं जो चली आई रणबीर पे जताने। अरे तो मेरा अधिकार तो है ना मुझ पे, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं कहाँ सोऊंगा कहाँ नहीं सोऊंगा। कहाँ जा रहे हो मेरे पति परमेश्वर? हमारा झगड़ा खत्म हुआ है, बातें खत्म नहीं हुई। माना कि 1 महीने पहले हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी, मैं तुमसे रूठ के चली गई, पर तुम्हारे घर से गई थी, तुम्हारी जिंदगी से नहीं जो इससे शादी करने बैठ गए। हाँ वैसे भी वो शादी नहीं थी, वो इल्लीगल शादी थी। तुम आज भी मेरे पति हो और आज भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसीलिए पत्नी होने के अधिकार से इतना तो कह सकती हूँ कि तुम मेरी सौतन के कमरे में नहीं सो। प्राची दैट्स इनफ, ओके? और तुम कौन होती हो रणबीर को ऑर्डर देने वाली? हाँ, एक तो ना इसके कान में कोई हियरिंग मशीन डलवाओ प्लीज, क्योंकि इसको सुनाई नहीं दे रहा है। मैंने अभी कहा ना पत्नी होने के अधिकार से बोल रही हूँ,
क्योंकि तुम्हारी शादी इलीगल है। तुम रणबीर की पत्नी नहीं हो, सिर्फ मेरी सौतन हो। कितनी बार बताना पड़ेगा? हाथ में टैटू लिखवाओ, मेरा पति सिर्फ मेरा है। देखो आखिरी बार बोल रही हूँ, रणबीर तुम्हारे कमरे में नहीं सोएगा। ये मतलब नहीं प्राची कि मैं तुम्हारे कमरे में सोऊंगा। मैंने तो बोला भी नहीं, मैंने कहा तुम मेरे साथ सो जाओ। मैं तो गुस्सा हूं ना तुमसे, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। क्या सोच के तुमने इससे शादी कर ली? अगर घर में अल्फोंसो आम खत्म हो जाए तो लोग किसी भी आम का अचार खाने बैठने प्राची, पति पत्नी बात कर रहे हैं ना। चाहती क्या हो? जब तक मैं इस घर में हूँ तुम दूसरे वाले गेस्ट रूम में सोओगे, न मेरे साथ न इसके साथ, न धर्म पत्नी के साथ न अधर्म पत्नी के साथ। क्योंकि क्या है ना, अभी डिस्प्यूट चल रहा है। मैं तुम पे अपना हक जमा रही हूँ, ये तुम पे अपना हक जता रही है। तो जब तक ये मैटर, ये डिस्प्यूट खत्म नहीं हो जाता, तुम अलग से गेस्ट रूम में सोओगे। इसे कोई अधिकार नहीं दूंगी मैं। तुम्हारे डिवोर्स के बाद तुम्हें ये अधिकार देना पड़ेगा। कहा था ना मैंने, खुली आंखों से सपने देखना बंद करो। तुम समझदारी तो दिखाई नहीं सकती, कम से कम थोड़ी मैच्योरिटी तो दिखाओ। अभी नहीं, बाद में। अभी हस्बैंड वाइफ बात कर। तुम समझ गए ना तुम्हें क्या करना है? समझ गया मैं गेस्ट रूम में ही रहूंगा। That's like a good husband, जो अपने पत्नी की हर बात मानता है। कहते हैं पति से बड़ा कोई जेवर नहीं होता, पर ये तो तुम्हें मिलने से रहा, तो तुम इन जेवरात के साथ सो जाओ। क्या पता शायद अच्छी नींद आए और अच्छे सपने भी। गुड नाइट। गुड नाइट रणबीर। क्या कर रहे हो तुम ये? तुम्हारा ख्याल नहीं रख रहा हूँ, बस ये मेडिसिन लगा रहा हूँ। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम रात को उठो ना, और ये मेडिसिन बॉक्स ना ढूंढो ना, तुम मेरी नींद खराब करोगे फिर से। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। दिख रहा है मुझे अपना ख्याल रखना है ताकि किसी अपने का ख्याल रख सकूं। तुमने मुझ में कोई चेंज नोटिस किया? हाथ दो अपना, हाथ दो अपना। मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं, तुम जैसी थी बिल्कुल वैसी नहीं हूं, पहले से स्ट्रांग हो गई। अब किसी चोट का, किसी दर्द का, किसी तकलीफ का असर ही नहीं होता मुझ पर। मुझे तो असर होता है ना। वैसे चेंज आया तुम्हारे अंदर, तुम थोड़ी सी मेंटल हो गई हो, वरना किसको फर्क पड़ता है किसी की फोटो से? तुम्हारी फोटो से फर्क नहीं पड़ता मुझे, तुम्हारे इस स्माइल से प्रॉब्लम। ठीक है, मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है ना, तो उसका सोल्यूशन भी मैं ही दूंगा। खुश? अब तुम्हें ना मेरा चेहरा दिखेगा, ना मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट दिखेगी, पूरा का पूरा रणबीर ही तुम्हारे सामने नहीं है। हाँ, अब तुम नहीं हो। एक और चेंज आया तुम्हारे अंदर। तुम पहले जब हंसती थी ना, तुम्हारी आंखों में एक चमक थी,
अब जब तुम हंसती हो तो तुम्हारी आंखों में एक अजीब सी चुभन होती है। और क्या होता है? तुम्हारी हार। लड़ने का जोश है और जीतने का दावा भी है। बाहर से बहुत निडर हो लेकिन अंदर से बहुत डरी डरी सी हो। थोड़ी हारी हारी सी लगती हो। इतिहास गवाह, दिल वाला जो पूरी दुनिया जीत लेता है अपने ही दिल के हाथों हार जाता है। अपनों के लिए मर मिटने वाला अपनों से ही धोखा खाता है। लोग पीठ पीछे धोखा खाते हैं, मैंने सीने पे घाव खाए हैं रणबीर। इन आंखों ने वो देखा है जिसे देखने से दुनिया डरती है, लोग डरते हैं। इतना सब हो गया, उसके बाद मुझे समझ में आया जिसे प्यार समझ रही थी ना, वो प्यार नहीं था, वो नए जमाने का दस्तूर था जहां अपनों को ही धोखा देने पे मजबूर थे। जमाना इतना बदल रहा था कि प्यार के बदले धोखा, धोखे के बदले वफादारी मिलती। सब कुछ इतना बदल रहा था तो मैंने सोचा मुझे भी बदलना चाहिए ना, जमाने के कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए धोखा देने वाले आगे निकल जाए और वफादारी में मैं पीछे छूट जाऊं। जवाब नहीं है। तुम अपने आप को तो रोक लोगी मुझसे प्यार करने से, लेकिन अपनी धड़कनों को कैसे रोकोगी? तुम मुझे जमाने का हाल बता रही हो, लेकिन तुम्हारी ये जो धड़कन है ना, वो मुझे तुम्हारे दिल का हाल बता रही है। मतलब क्या है तुम्हारा? इतनी नफरत करती हो मुझसे, तो मेरे पास क्यों आई? तुम मैटर ही नहीं करते मेरे लिए। अगर मैं मैटर नहीं करता तुम्हारे लिए तो मुझे और रिया को अलग क्यों कर रही थी तुम? ये क्यों कह रही थी कि तुम अलग कमरे में सो और रिया अलग कमरे में सोएगी? रिया को और तुम्हें परेशान करना चाहती हूँ मैं। लेकिन परेशान तो तुम खुद हो रही थी। तुम्हारी आंखों में देख पा रहा था कि तुम्हारे अंदर बहुत बहुत जेलसी हो रही है। बकवास बंद करो रणबीर। तुम नौटंकी बंद करो प्राची। तुम्हारे दिल में कुछ और चल रहा है और तुम दिखा कुछ और ही रही हो। तुम समझ नहीं रहे हो, मैं वो नहीं होने दे रही जो तुम चाहते हो। ठीक है, करो। तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मुझे जो समझना है वो मैं समझूंगा, और जो फिर मैं करूंगा वो मेरी मर्जी से होगा। तो मुझे परेशान करने आई हो ना, जितना परेशान कर सकती हो करो, लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो, मैं हमेशा तैयार रहूंगा और तुम भी तैयार ही रहना। तुम्हारे जितने भी सवाल है ना, सबका जवाब मुंह तोड़ होगा। और तुम अच्छे जानती हो कि आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है। Then see. जानती हूं, तुम्हें और तुम्हारी लिमिट दोनों को जानती हूं। शायद तुम नहीं जानती मैं खुद यहां कौन सी लिमिट क्रॉस करके आई हूं। जो अपनी हद पार कर सकते हैं ना रणबीर, उन्हें पार पाना बहुत मुश्किल होता है। चलो फिर देखते हैं कि तुम अपनी हद पार कर पाती हो क्या मैं तुम्हारे सामने एक नई हद बना देता हूं। ये मुकाबला मजेदार रहेगा। बहुत। मैंने मना किया था, फिर भी तुम अंदर घुस गए। कल देखती हूँ रूम के अंदर कैसे आते, रूम में आने ही नहीं दूंगी। गले नहीं लगेगी? ना रो मेरी सुनी सी बच्ची। बहादुर बन के आई है तू, मैं तेरे को कमजोर नहीं देख सकती। सॉरी दीदा। सॉरी किस बात के लिए पुत्र? जाने से पहले आपसे मिल नहीं पाई और बाद में भी बात नहीं की ना आपसे। सॉरी। कोई बात नहीं, जब मैं तुझे फोन लगाती थी ना और तू फोन नहीं उठाती थी, तब मैं समझ गई थी कि तुझे अभी और वक्त चाहिए। और बाद में तो तूने अपना फोन नंबर ही बदल दिया था। बड़ी माँ ने बदल दिया था, कहा कि मेरे भले के लिए है, और कुछ हद तक बात सही थी उनकी। दीदा ट्रस्ट मी,
हमारी बात नहीं हो पाई, पर एक दिन नहीं गया जब मैंने याद नहीं किया आपको। मुझे पता है। कैसे? अरे मुझे हिचकी आती थी, मुझे हिचकी आती थी, मुझे तेरी याद आती थी और मैं हमेशा सोचा करती थी कि तू वापस कब आएगी, और तू आ गई। आ गई, पर आपसे ठीक से मिली नहीं। आई एम सॉरी और थैंक यू। अब थैंक यू किस लिए? कल सबके सामने आपने मुझे सपोर्ट किया। कल इतने झूठ बोले जा रहे थे, सिर्फ आपने सच बोला कि मेरी और रणबीर की शादी हुई है। क्या सपोर्ट किया मैंने? सिर्फ सच ही तो बोला था कि तेरी और रणबीर की शादी हुई। पता है पुत्र, मेरा क्या मन कर रहा था कि तुझे हाथ पकड़ के ले जाऊं और रणबीर के पास बिठा दूं ऐसे, और उस रिया को ना इस घर से बाहर निकाल दूं। लेकिन कर नहीं पाई। इस घर में ना मैं सिर्फ उम्र में बड़ी हूं, ओहदे में नहीं। और जितनी मदद तेरी करना चाहती हूँ ना, कर नहीं पाती। दीदा, आप प्यार से अपना हाथ मेरे सर पे ऐसे रखेंगी ना, मेरे लिए उतना ही बहुत है। और बाकी तो आपने बोल ही दिया है कि मैं स्ट्रांग बन गई हूँ ना। ये तो है। नजर न लगे मेरी बच्ची को, पर तूने ना आने में बहुत देर लगा दी। मुझे क्या पता था दीदा, मेरे जाते ही इतना सब कुछ हो जाएगा। मुझे लगा था रणबीर आएगा मुझे लेने। मुझे क्या पता था इतनी जल्दी मुझे बुलाकर मेरी ही बहन से शादी करने बैठ जाएगा। मुझे जरा भी पता होता ना दीदा, तो मैं बहुत जल्दी आ जाती। शादी करने की तो दूर, इस शादी के बारे में सोच भी नहीं पाता। तू सच नहीं जानती है पुत्र। तेरे जाने के बाद रिया ने यहाँ क्या क्या तमाशे किए। धमकी दी उसने रणबीर को कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो सुसाइड कर लेगी। रणबीर तो इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। खिलाफ था? खिलाफ नहीं था दीदा। खिलाफ होता ना तो शादी के लिए मंडप में आके बैठता नहीं वो। खिलाफ होता तो किसी और की मांग नहीं भरता वो। किसी ने उसके सर पे बंदूक नहीं रखी थी दीदा कि ये शादी उसे करनी ही है। समझने की कोशिश कर पुत्र। रणबीर डर गया था। उसे डर था कि कहीं रिया ने उल्टा सीधा कर लिया, कहीं उसने सुसाइड कर लिया तो फिर पूरी फैमिली को जेल जाना पड़ेगा। सब बहाने हैं दीदा, सब बहाने। रणबीर अच्छी तरह से जानता है रिया को। रिया कितनी बड़ी ड्रामेबाज है, धोखेबाज है, कितनी बड़ी झूठी है। वो कोई सुसाइड नहीं करना चाहती थी। दरअसल ना रणबीर को ही ये शादी करनी थी, इसीलिए कभी माफ नहीं करूंगी मैं रणबीर को। न मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाने के लिए, न रिया से शादी करने के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। अच्छा, अगर उसे माफ नहीं करना था तो उसके लिए यहाँ आई क्यों? अगर उसे इतना ही गुस्सा है तो दूर ही रहती ना उससे। रणवीर पुत्र, मैं तुझे ही ढूंढ रही थी। सुबह सुबह आपके मुंह से ऐसा झूठ सुनना अच्छा नहीं लगता मुझे। मुझे अच्छे से पता है आप यहाँ किससे मिलने आई थी। ना पुत्र, मैं तो। अरे दीदा, कैसा लगा एक नए इंसान से मिलके? क्योंकि ये तो वो प्राची है ही नहीं जिससे मिलके आप बहुत खुश हुआ करती थी। मैं जानती हूँ कि ये वो प्राची नहीं, पर ये जो भी है, इससे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। धोखे में है आप, और आपको पता ही नहीं है। धोखे के बारे में तुम कुछ ना ही बोलो तो बेहतर है। और तुम बीच में कुछ ना बोलो तो भी बहुत बेहतर। मेरे रूम में बोल रहे हो, मैं तो बीच में बोलूंगी, मेरा हक बनता है। अरे तो तुम्हारा अगर हक है बीच में बोलने का, बीच में आने का तो हक नहीं है ना। मैं बीच में नहीं आ रही, कोई और आ रहा है। इनफैक्ट तुम उसे बीच में लाए। मैं किसी को भी लेके आऊं, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम सिर्फ इस घर में नहीं लाए हो उसे, मेरी जिंदगी में लाए हो। मेरे साथ इतना गलत करने के बाद भी मुझसे पूछ रहे हो कि गलत क्या कर रहे हो, मेरी प्रॉब्लम क्या है? गलत मेरे साथ हो रहा है, ठीक है, और मैं ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बर्दाश्त कर। तो मत करो बर्दाश्त, जो बोलना है बोलो। तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता ना। रियली? हिपोक्रेसी बहुत अच्छी है तुम्हारी। बातों से मुझे हर्ट नहीं करना चाहती, पर हरकतों से कर सकते हो। किसी और से शादी करके हर्ट कर सकते हो। सही डेफिनेशन है तुम्हारा शराफत का। तो तुम्हारी डेफिनेशन बिल्कुल ठीक है। हाँ, पहले डिसाइड कर लो तुम इस घर में आई क्यों। कभी तुम बोलती हो कि मैं अपना हक वापस मांगने आई हूँ, कभी तुम मुझे बोलती हो कि तुम मुझसे बदला लेने आई हो। पहले अपनी डेफिनेशन खुद समझो और फिर मुझे समझाना। तुम समझो, लोगों की भी फीलिंग्स होती है, लोगों की फीलिंग्स समझो। प्राची की प्रॉब्लम है कि वो रणबीर को रिया के साथ नहीं देख सकती, और रणबीर की प्रॉब्लम है कि प्राची को तकलीफ में नहीं देख सकता। मतलब प्यार अभी है दोनों में, और जहाँ प्यार है वहाँ उम्मीद है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, जस्ट लीव मी अलोन। थैंक गॉड तुमने बोल दिया, क्योंकि मैं तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। दीदा आप मेरे साथ चलो, हम इसके रूम में बात नहीं करेंगे। नहीं करनी इससे बात, वरना कल को पता आपको क्या बोलेगी कि मेरे रूम से बाहर जाओ। अच्छा लगेगा? नहीं ना, चलिए। पुत्र मुझे नहीं करनी आपको इससे बात। और तुम, वॉशरूम खाली हो गया समझी? तो एक काम करना,
अच्छे से ना ठंडे पानी से नहाना, ताकि तुम्हारा जो गुस्सा है ना वो ठंडा हो जाए। चलो दीदा, चलो। रिया कहाँ है? आ रही है। कोई बात नहीं, तुम प्लेट लो अपनी, आ जाएगी। ये तुम लोगे? रणबीर रुको। है सब कर देती हूँ। कम रिया, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे। मैं नहीं, मैंने तो खाना शुरू भी कर दिया। वो सब कर रही है ना, करने दो। थैंक यू। थोड़ा मुझे भी दे दो। अच्छे से डालना। हाँ बस बस, सॉरी। हाँ तुम्हारा वेट नहीं किया, मैंने खाना शुरू किया, भूख लगी थी। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हूँ? तुम्हें ऐसे क्यों लग रहा है कि मैं कुछ करने वाली हूँ? मैं एक टाइम पे एक ही काम करती हूँ। नाश्ता करी हूँ ना, नाश्ता ही करूंगी, कोई और काम नहीं करूंगी। सो डोंट वरी। आई एम नॉट वरीड, क्योंकि मेरे लिए तुम हो ही नहीं। वेल, मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूं भी नहीं। जिसके लिए हूं उसे पता है। मैं शीरा सर्व करती हूँ। अब दीदा, आप लोग सब शीरा लीजिए एंड एंजॉय। रणबीर, पहले शीरा खाओ। मम्मी जी आप भी। रिया की पहली रसोई की पहली डिश है। पहली बार तो नहीं, इससे पहले भी वो अपना हुनर दिखा चुकी है। मैं भी उसे ही याद कर रही थी। मम्मी जी प्लीज। तू खा ना, फिर मुझे बताना। खा खा। ऑफ कोर्स। इट्स यमी। रियली? वेरी टेस्टी। प्राची, तुम शीरा क्यों नहीं लेती? मीठे से एलर्जी है मुझे, मीठा पसंद भी नहीं है। मीठा खाना, मीठे लोग, दोनों ही नहीं जमते। रणबीर, तुम भी खाओ ना। अब मैं खिलाऊं? अरे मम्मी, व्हाट आर यू डूइंग? वहां सारा शीरा बना हुआ है, आप अपना खाइए ना। मैं रणबीर को अपने हाथों से खिलाती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं खा सकता हूँ। रणबीर, मेरे हाथों से शीरा खा के देखो, ज्यादा टेस्टी लगेगा। कोई गल नहीं पुत्र, एले।
मम्मी आपने कहा था ना कि शीरा अच्छा बना है। हाँ अच्छा है। रणबीर ऐसे क्यों? रिया, क्या हुआ? कुछ ज्यादा ही मीठा है। अब इतना कि होंठ आपस में चिपक रहे हैं। कुछ भी बोलती हैं आप मम्मी जी। प्रिया की पहली रसोई है, वी शुड सपोर्ट हर। आई थिंक हमें उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। थोड़ा ही तो ज्यादा हो गया मीठा, उसमें क्या बात हो गई? थोड़ा? रिया, इतनी चीनी डाली थी पुत्र? दीदा, चीनी तो नॉर्मली डाली होगी, एडिशनल मिठास जो है रिया के हाथों से आई होगी। और रणबीर को तो इसने अपने हाथों से खिलाया, तो सोचिए कि रणबीर को कितना मीठा लगा होगा, है ना? पर रणबीर, यू नो व्हाट, मीठे से ना जरा बच के रहना। मैं ज्यादा मीठे से बच नहीं पाई और शुगर हो गई। कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना हो। यू टेक केयर, ओके? रणबीर तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं क्या? कितनी sarcastic हो रही है ये। खाने के टेबल पे अच्छा लगता है क्या? कुछ बोलो ऐसे। मैंने क्या गलत बोला? रणबीर को पता है क्या गलत बोला तुमने। मम्मी, आप ना हस्बैंड वाइफ के बीच में ऐसे झगड़े मत करवाइए, अच्छा नहीं लगता। इट्स नॉट फेयर।